नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवालयों में शिव भक्त श्रद्धालुओं का तांता लग गया। भोर से ही श्रद्धालु शिवालयों में बाबा के अभिषेक करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। खासकर भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर और महाराजा मांधाता द्वारा स्थापित क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में शिव भक्त अपने आराध्य का अभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। रामलला के नजदीक क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्त भोर 4 बजे से ही सरजू जल के साथ अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे थे। मान्यता है कि भगवान राम के पूर्वज महाराजा मांधाता ने क्षीरेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पर महाराजा दशरथ ने भगवान राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की दूध से अभिषेक की थी। उस समय दूध की ऐसी धारा बही कि दूध का सागर ही बन गया था। तभी से इस शिवलिंग को क्षीरेश्वर नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सरजू में स्नान करने के लिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरजू तट पर नजर आए। सावन के आखिरी सोमवार पर शिव भक्तों ने आज सरजू में स्नान किया और इसके बाद विभिन्न मठ मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया। कोरोना काल में पहली बार ये नज़ारा आज नजर आया, कई महीनों के बाद, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरजू तट पर पहुंचे थे स्नान, ध्यान और पूजन अर्चन के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं सरजू तट की, जहां पर श्रद्धालुओं ने आज भोर से ही यहां पहुंचकर स्नान किया और विभिन्न शिवालयों में जाकर के दर्शन पूजन किया और अभिषेक किया। आज सावन का आखिरी सोमवार था। सावन के सोमवार की महत्ता अपने आप में अलग है। भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए सरजू जल के साथ आज अभिषेक करने के लिए विभिन्न शिवालयों में पहुंचे थे। नागेश्वर नाथ मंदिर और क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जन आशीर्वाद यात्रा लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगरी में रामलला के दरबार में राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन किया और हनुमानगढ़ी पर हनुमंत लला का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अयोध्या आने का उद्देश्य मात्र दर्शन करना है। मंत्री बनने के बाद पहली बार क्षेत्र में जा रहा था। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब यही है कि जो दायित्व मिला है उसको पूरा किया जाए। हम लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन पार्लियामेंट में किया, अब जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद लेना है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां और योजनाएं जमीन तक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी से मुलाकात कर अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना उनका उद्देश्य है। अयोध्या से बस्ती और बस्ती से सिद्धार्थनगर और फिर महाराजगंज तक जन आशीर्वाद यात्रा जाएगी। दरअसल आज केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर स्वागत और अभिनंदन किया। देखिए, अयोध्या आने का संदर्भ मात्र एक दर्शन का संदर्भ था और राम जन्मभूमि का दर्शन करना है, हनुमानगढ़ी का दर्शन करना है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद पहली बार मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूं और रास्ते में अयोध्या पड़े और मैं दर्शन ना करूं, ये संभव नहीं है। इसलिए अयोध्या, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा निकली हुई है और आशीर्वाद यात्रा का मकसद ही यही है कि जो हमें दायित्व मिला है उसका निर्वहन अभी हम लोग पार्लियामेंट में किए। पार्लियामेंट अब समाप्त हुआ है, तो जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद लेना और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के नीतियों और कार्यों को, योजनाओं को ज़मीन तक पहुँचे, उसके लिए सबसे मिलकर के राय बात करना और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचाना है। मंत्री जी, इस समय पूरे विश्व ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर से इस पर भारत सरकार इसकी प्रतिक्रिया अपनी देगी। मंत्री ये लखनऊ से यात्रा निकली है बाराबंकी, अयोध्या, फैजाबाद होते हुए बस्ती, बस्ती से जाएगी सिद्धार्थनगर। जिले की सड़कों पर जब आप अपने दोपहिया वाहन से या साइकिल से या किसी भी साधन से यात्रा करते हैं तो सड़कों पर ऐसा नज़ारा आपको जरूर देखने को मिलता है। बाइक से होते हैं तो ब्रेक जरूर लग जाती है, क्योंकि खतरा मंडराता है कि कहीं ये छोटा जानवर आपके ऊपर हमला न कर दें। रात में कुछ तस्वीरें और भयानक हो जा रही हैं। बता दें कि आवारा जानवर या छोटा जानवर जिन्हें कहेंगे, ये गोवंश सड़कों पर इस तरह से विचरण करते हैं कि इनसे बड़ी दुर्घटना का खतरा हो जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इलाहाबाद रोड हो, चाहे अंबेडकर नगर रोड या फिर रायबरेली रोड, इन मार्गों पर
बड़ी तादाद में ये मवेशी घूम रहे हैं, जिन्हें हम छुट्टा जानवर भी कह सकते हैं। गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ जाता है, लेकिन ये नहीं हटते हैं। रात में बड़ी दुर्घटना का ये सबब बन सकते हैं। हालांकि इन्हें पकड़ करके इन्हें जंगलों में या यथा स्थान भेजने की कवायद होनी चाहिए, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में सड़क पर अगर कोई बाइक सवार इनसे टकरा जाए तो बड़ी दुर्घटना का वो शिकार हो सकता है। विभिन्न मार्गों पर ये तस्वीरें आम हो गई हैं। खतरे का सबब बन चुके इन मवेशियों को सड़क से हटाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में ये जानवर सड़क पर पार कर रहे हैं या सड़कों पर बैठे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां पर ब्रेक लगा देती हैं, उन्हें ब्रेक लगाना पड़ता ही है, क्योंकि इनसे टकरा करके बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बनता है। छोटे वाहन तो खैर दूर से ही देख करके इन्हें डर के मारे रुक जाते हैं, क्योंकि इनका पता नहीं कि ये किधर रुक कर दें और कब हमला बोल दें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वाहनों की आवाजाही, दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन, इनकी तादाद इस कदर है। और इन तस्वीरों में आप देखें कि किस तरह से वाहनों को बचा के जाना पड़ता है, अगर नज़र चूकी नहीं कि दुर्घटना यहाँ संभव है। प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दें, वरना किसी दिन दुर्घटना इतनी बड़ी होगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लंबे समय से बंद पड़े विद्यालयों के खुलने से छात्र छात्राओं के चेहरे पर रौनक लौट आई है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय प्रशासन की तरफ से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन कराया जा रहा है। अयोध्या जनपद में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। विद्यालयों में क्षमता से 50% ही बच्चे बुलाए गए हैं। स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विद्यालय बंद हुए थे और बच्चों का पठन पाठन ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा कराया जा रहा था। लेकिन अब विद्यालयों के खुलने से पठन पाठन में आ रही तमाम प्रकार की समस्याएं आसानी से निस्तारित हो सकेंगी और बच्चों को शैक्षणिक वातावरण भी मिल जाएगा। आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्राचार्य का कहना था कि विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सैनिटाइजर, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन कराया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रज्ञा सिंह बोल रही हूँ। मैंने अपने विद्यालय में 50% उपस्थिति के साथ बच्चों को बुलाया है और कोरोना प्रोटोकॉल के सभी बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए मैंने बच्चों से कहा है, बच्चों मास्क लाए हैं, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है, थर्मल स्क्रीनिंग बच्चों की हुई है और 50% बच्चों के साथ मैंने जो है वो फर्स्ट मीटिंग प्रथम पाली में मैंने 9 सेक्शन को बुलाया, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और सेकेंड मीटिंग में भी मैंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया है। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह बताया तो। रिकाबगंज में स्थित ML इंटर कॉलेज भी आज खोल दिया गया। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों की पढ़ाई यहां पर आज से प्रारंभ हो गई, वो भी आधी क्षमता के अनुसार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन शिक्षकों के द्वारा छात्रों से कराया गया और पढ़ाई स्टार्ट करा दी गई। बता दें कि कोरोना के कॉल में विद्यालय बंद रहे और विद्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा, ऑनलाइन पढ़ाई होती रही, लेकिन अब विद्यालय खुल जाने के बाद छात्र और छात्राओं को उचित माहौल जरूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है। देखिए, शासन का निर्देश है, शासन के मंशा के अनुसार जो है आज से विद्यालय प्रथम पाली 8 बजे, द्वितीय पाली जो है 12:30 बजे से प्रारंभ होगी। प्रथम पाली जो है 8 बजे से चल रही है। 50% लड़कों को बुलाया गया है और जिन 50% में जिनके गार्जियन ने सहमति दी है उन्हीं को अंदर विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी गई है। सभी कक्षाएं चल रही हैं। अभी उपस्थिति जो 50% है उसमें भी कम है और पूरा जो है कोविड-19 का पालन किया गया है। बच्चों को बैठने के लिए 6 फीट की मेज पर, 6 फीट की बेंच पर गोला बनवा दिया गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तर प्रदेश में जहां धूमधाम के साथ
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं अयोध्या में राम की पैड़ी पर मां भारती की भव्य आरती उतारी गई। संस्कार भारती संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए 75 परिवारों को 7500 दीपक प्रज्वलित करने का मौका मिला। इस दौरान देशभक्ति की भावना पूरे उफान पर देखने को मिली। सर्वप्रथम नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्त के गीतों से समा बांध दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राम की पैड़ी पर मां भारती की भव्य आरती उतारी गई और कितना मनमोहक आयोजन यहां पर किया गया। पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर में है भगवान भोलेनाथ का एक अहम स्थान। जी हां, शिव बाबा धाम की हम बात कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर आज यहां श्रद्धालुओं का बड़ा रेला उमड़ा। भोर होते ही शिव बाबा पर दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। मान्यता है कि शिव बाबा पर जो भी पहुंचता है और जो मांगता है भोलेनाथ उसे वह प्रदान करते हैं। फिलहाल भोलेनाथ के जयकारों से आज यहां का वातावरण गुंजायमान था। यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। शिव भक्त बड़ी तादाद में पहुंचे थे और शिव बाबा के दर्शन करके उन्होंने अपनी मन्नतें मांगी और अपनी आस्था निवेदित की। मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या के मार्गदर्शन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे की मौजूदगी में ब्लॉक तारुण के सभागार में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षक संकुल सदस्यों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे के द्वारा की गई। बैठक में जिला समन्वयक प्रशिक्षण सुनील श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक खंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय द्वारा समस्त उपस्थित अतिथियों को बुके देकर के सम्मानित किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यशाला में शिक्षक संकुलों को शासन की महत्वाकांक्षी योजना मिशन प्रेरणा में दिशा निर्देशन के अनुरूप किए जा रहे उनके बेहतरीन कार्यों के लिए उत्साहित एवं प्रोत्साहित किया। जनपद स्तरीय संदर्भदाता मनीष देवगुप्ता ने ई पाठशाला फेज 5 के अपने अनुभवों एवं रणनीतियों, एआरजी डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निपुण भारत अभियान के आधारभूत साक्षात्कारता एवं संख्यात्मक के विषय में सभी शिक्षक संकुल सदस्यों का ज्ञानवर्धन किया गया। एसआरजी संदर्भदाता अमित मिश्रा ने मूल्यांकन हेतु सरल ऐप के प्रयोग, स्काउट शिक्षक संदर्भदाता अनूप मेहरोत्रा ने प्रेरणा साथी द्वारा शैक्षणिक सहयोग में योगदान, शिक्षिकाओं संदर्भदाताओं निवेदिता उपाध्याय ने क्रमशः प्रेरणा ऐप लक्ष्य से भाषा गणित आकलन अभ्यास, अंजू वर्मा ने रीड अलॉन्ग ऐप से समझ के धारा प्रवाह भाषा पढ़ना और डिकोडिंग एवं शिक्षक संदर्भदाताओं ब्रजेश यादव और सदक ए हुसैन ने क्रमशः मोहल्ला क्लास में शिक्षक की भूमिका और दीक्षा ऐप में विद्यार्थियों और शिक्षकों को लाभ से संबंधित विषयों पर शिक्षक संकुल की समझ विकसित कर उनका मनोबल बढ़ाया। उद्घोषक के रूप में कार्यक्रम का संचालन अंबिकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ एसआरजी सदस्य द्वारा संदर्भदाताओं के उत्कृष्ट कार्यों से परिचय कराते हुए प्रत्येक शिक्षक संकुल सदस्यों को प्रेरित किया गया। एआरपी सदस्यों में यमुनालाल यादव, संतोष कुमार, नोडल शिक्षक संकुल मनोज प्रजापति, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र वर्मा, महेंद्र दुबे, अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार वर्मा, प्रमोद कुमार पाठक, शिव प्रकाश गोस्वामी आदि मौजूद रहे। सभी शिक्षक संकुल ने प्रसन्नतापूर्वक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट श्रीरामपुरम भीखापुर रोड देवकाली बाईपास का उद्घाटन विधिवत पूजा पाठ के बाद रविंद्र वर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य और डायरेक्टर डॉक्टर सतीश वर्मा ने जानकारी दी कि उनके यहां मुख्य रूप से 11-12 नीट फाउंडेशन और नीट एमबीबीएस की तैयारी कुशल और अनुभवी फैकल्टी द्वारा कराई जाती है। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस तैयारी से संबंधित सभी विषयों के अनुभवी और कई वर्षों से इस क्षेत्र में अपने विषय में कुशल शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर वातानुकूलित क्लासरूम और विषय संबंधित लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। यहाँ पर नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अनुभवी शिक्षकों के साथ साथ उचित स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में वह उच्च श्रेणी में सफलता प्राप्त कर सकें। कोविड-19 के नियमों का भी यहाँ पालन होता है।
उद्घाटन अवसर पर रविंद्र वर्मा, अरविंद प्रजापति, डॉक्टर आर के प्रजापति, डॉक्टर एस के यादव, महेंद्र प्रताप, अरुण श्रीवास्तव, अविनाश पांडे, प्रबंधक राम प्रताप वर्मा मौजूद थे। मैं डॉक्टर अशोक मौर्य, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट। आज 16 अगस्त को हमने जो है अयोध्या में शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग खोली है, जिसमें जो है हम बच्चों को MBBS नीट MBBS का एडमिशन के लिए तैयारी कराते हैं और हमारे पास फुल्ली एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं और हमारी जितनी भी टीम है सब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। ये फैज़ाबाद की पहली एक ऐसी संस्था है जहाँ पर इस तरह की फैकल्टी और व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और क्लासरूम में हमारे पास फुल्ली एयर कंडीशन क्लासेस हैं और क्लास में हम लोग टेस्ट और डिस्कशन भी सब्जेक्ट वाइज कराते हैं और टेस्ट के लिए वीकली टेस्ट के लिए हमारे पास न्यूलाइट कानपुर की जो है संस्था का जो है न्यूलाइट का हमारे पास फ्रेंचाइजी भी है, जिसका जो है वीकली टेस्ट कराते हैं और बच्चों की सुविधाओं के लिए हम लोग जो है ऑल इंडिया उनकी रैंक भी निकालते हैं। क्लास टेस्ट हम लोग हर सब्जेक्ट के टॉपिक ख़त्म होने के बाद कराते ही हैं और दूसरा न्यूलाइट का जो टेस्ट होता है वो हमारा 15 दिन या 20 दिन पे होता है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक बच्चों की आती है। उससे ये पता चलता है कि आपका बच्चा कितनी रैंक पे ऑल इंडिया में स्कोरिंग कर रहा है, ठीक। और उसके बाद मोटिवेशन क्लासेस भी हम लोग जो है डॉक्टर्स MBBS MD और MS के द्वारा 15 से 20 दिनों पे रखते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बीच बीच में हम लोग गार्जियंस के लिए भी मीटिंग रखते हैं कि आपके बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है, किस तरह से उसका परफॉर्मेंस है। और अयोध्या में अभी इस तरह की कोई कोचिंग नहीं है और हम लोग बेस्ट से बेस्ट इस साल सिलेक्शन देने के प्रयास में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस संस्था को खोले हुए हैं और आशा करते हैं कि हम लोग मतलब अपने विचारों पे और जो हमारी इच्छाएं हैं उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। मैं डॉक्टर सतीश वर्मा, डायरेक्टर ऑफ शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट MBBS। और बस आज यहाँ पर 16 अगस्त को उद्घाटन किए हैं शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट का और यहाँ पर हमारी बेस्ट टीम है नीट के लिए। फैकल्टी में फिजिक्स पढ़ाते हैं इंजीनियर अरविंद प्रजापति जी और केमिस्ट्री के लिए शिव कुमार यादव जो PhD केमिस्ट्री से हैं और बायोलॉजी में डॉक्टर अशोक मौर्य जी हैं और डॉक्टर सतीश वर्मा हैं और बस 3 ही सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। अयोध्या में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए शूटिंग कोच दीपक दुबे का आज न्यू ज्वेलरी मॉल में भव्य स्वागत किया गया। सम्मान करने के लिए यहां पर ब्राह्मण विश्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका प्रसाद पांडे मौजूद थे। उन्होंने अंग वस्त्र प्रदान करके उनका सम्मान किया तथा ब्राह्मण रथ से उन्हें सुशोभित किया। न्यू ज्वेलरी मॉल के प्रबंधक मोहम्मद नूरैन द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर दीपक दुबे का सम्मान नूरैन और उनके सहयोगियों ने किया।